जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में भी हम कंपोजिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें ऑलरेडी मैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर चुका हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर चुका हूँ, एंड कंपोजिट फंक्शन के और भी जो क्वेश्चन है, जो इसके थ्योरी पोर्शन है, वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि जो जो कॉन्सेप्ट्स को, जो जो फॉर्मूला को हम आज के वीडियो में यूज करेंगे, आपको उसके बारे में पता पहले से होना चाहिए। क्लियर है? एंड इस पे मैं एक और स्लाइड्स दिखा दूं आपको, जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एंड एक और टॉपिक होता है थ्योरम ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं टोटल डिफरेंशियल का। अब एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख ले अगर आपने उनको नहीं देखा है तो। और उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उससे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इफ u is equal to function of y minus z, z minus x and x minus y, prove that curly u upon curly x plus curly u upon curly y plus curly u upon curly z is equal to 0। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक फंक्शन u तो गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है? u को पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू y, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू z। अब जो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, जो u का हमें गिवन है इक्वेशन, वो फंक्शन की फॉर्म में, हमें इक्वेशन नहीं गिवन है। लाइक इक्वेशन होता है सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या कुछ ऐसा इक्वेशन होता है, उस टर्म में नहीं गिवन है। उस टर्म में हमें डिफरेंशिएट करना, पार्शियली डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता, बट यहाँ पे उस टर्म में नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पे या तो y माइनस जेड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे गिवन है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, या फिर यहाँ पे इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन गिवन होगा जो u के इक्वल हो कोई फंक्शन, तो वहां पे हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट टर्म होगा, लेट यहाँ पे जो y माइनस जेड है इसको हम ले लेंगे कैपिटल x, एज्यूम कर लेंगे, कॉमा जो सेकंड टर्म है z माइनस एक्स, इसको एज्यूम कर लेंगे y, एंड जो यहाँ पे x माइनस वाई है इसको एज्यूम कर लेंगे हम z। क्लियर है? तो यहां से जो हमारा u हो जाएगा, u का बन जाएगा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z, वेयर x is equal to y minus z, y is equal to z minus x and z is equal to x minus y। तो यहां से देख सकते हैं गाइस कि जो हमारे पास u है वो जो हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया है, एज्यूम करने के बाद जो हमारे पास नया इक्वेशन आया है, इसमें क्या है? जो u है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x कॉमा y कॉमा z, कैपिटल वाले पे, एंड ये जो तीनों फर्दर है वो डिपेंड कर रहे हैं x कॉमा y कॉमा z। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा u है वो क्या है? कंपोजिट फंक्शन ऑफ स्मॉल वाले x कॉमा y कॉमा z। जो ये u है ये इन तीनों का क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। तो जब u इन तीनों कंपोजिट फंक्शन हो गया तो हम यहां से करली u अपॉन करली x कॉमा करली u अपॉन करली y कॉमा करली u अपॉन करली z इजिली फाइंड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो मैं z जो इनिशियली हमारे पास फंक्शन में गिवन था वहां पे मैंने लिया है स्मॉल z, और जो हमने एज्यूम किया है वो लिया है कैपिटल Z। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होए, जहां जहां पे जो कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल Z यूज होगा वो मैं यूज करूंगा जो मैंने एज्यूम किया है, और जहां पे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z है वो जो फंक्शन में गिवन है उसकी वैल्यू है। क्लियर है? तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा करली u अपॉन करली x, फिर करली u अपॉन करली y, एंड देन करली u अपॉन करली z। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, फिर वहां पे आपके साथ मैं ये डिस्कस करता हूं तीनों को फाइंड करने का। नाउ गाइज, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो पीछे हमने कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z लिया था, तो उसके कारण क्वेश्चन में आगे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z को A, B एंड C की वैल्यू से चेंज कर दिया है। क्लियर है? तो अब हमें क्या फाइंड करना है? करली u अपॉन करली x, मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार, करली u अपॉन करली x कॉमा करली u अपॉन करली y कॉमा करली u अपॉन करली z। तो जो इक्वेशन था वो हमारा क्या बन गया था? हमारा इक्वेशन बन गया था जो u है वो डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ a कॉमा b कॉमा c, एंड जो a कॉमा b कॉमा c है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है x कॉमा y कॉमा z पे। तो यहां से हम करली u अपॉन करली x का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? पहले u का a के साथ, फिर a का x के साथ, मीन्स कि करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन, अब u का b के साथ एंड b का x के साथ, तो करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली x प्लस अब u का c के साथ एंड c का x के साथ, सो करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली x।
क्लियर है? सो ये था फॉर्मूला करली यू अपॉन करली एक्स का। सेम वे में हम करली यू अपॉन करली वाई का भी लिख सकते हैं एंड फॉर जेड का भी हम सेम वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फाइंड करना है करली यू अपॉन करली ए, जो कि हम यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें फंक्शन एबीसी के फॉर्म में गिवन है। तो हम इस टर्म को एज इट इज लिख लेंगे अपॉन करली ए मल्टीप्लाई में करली ए अपॉन करली एक्स। तो ये जो ए है इसका एक्स के साथ, अब एक में एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स का कोई टर्म नहीं है तो वो हो जाएगा 0 प्लस करली यू अपॉन करली बी मल्टीप्लाई में बी का रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बी में एक एक्स है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 प्लस करली यू अपॉन करली सी मल्टीप्लाई में हमें सी का रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो इसका हो जाएगा 1। सो यहाँ से टर्म आ गया वो क्या आ गया, पहले वाला टर्म तो मल्टीप्लाई में 0 0 हो गया, तो बचेगा माइनस करली यू अपॉन करली बी प्लस करली यू अपॉन करली सी। अब ये हमने फाइंड किया करली यू अपॉन करली एक्स। सेम में भी अगर हम फाइंड करें करली यू अपॉन करली वाई, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम, u का a के साथ, a का y के साथ, फिर u का b के साथ, b का x के साथ, फिर u का c के साथ एंड c का z के साथ। तो क्या हो जाएगा करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली y। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करली ए अपॉन करली वाई, जिसमें पहला वाला टर्म एज इट इज आ गया करली यू अपॉन करली ए मल्टीप्लाई बाई, अब ए का रिस्पेक्ट टू वाई, तो ए में वाई का टर्म है जो कि क्या है पॉजिटिव है और जेड कांस्टेंट है 0 हो गया, तो वाई में क्या हो गया 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा करली यू अपॉन करली बी इंटू, अब बी का वाई के साथ, बी में कोई वाई का टर्म भी नहीं है तो ये जाएगा 0 प्लस करली यू अपॉन करली सी इंटू, सी में वाई का टर्म है और y यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं गाइज ये y का टर्म है और y नेगेटिव है, तो माइनस y का हो जाएगा यहाँ पे -1। सो यहाँ से क्या बचा हमारे पास करली u अपॉन करली a माइनस करली u अपॉन करली c। सो ये दो टर्म तो आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं करली u अपॉन करली z। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका भी सेम वे में हो जाएगा करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली z प्लस करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली z प्लस करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली z। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा करली u अपॉन करली a मल्टीप्लाई बाई a का z के साथ, तो a में z का टर्म है जो कि माइनस में है, तो ये जाएगा -1 इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस करली u अपॉन करली b मल्टीप्लाई में b का z के साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस ये यहाँ पे क्या है गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना है करली सी अपॉन करली जेड और सी में कोई जेड का टर्म ही नहीं है तो वो हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया 0, तो यहाँ से टर्म क्या बचा हमारे पास करली यू अपॉन करली ए और जो कि माइनस में है प्लस करली यू अपॉन करली बी। अब हमने तीनों फाइंड कर लिया। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। पहले वाले में है माइनस करली यू अपॉन करली बी एंड सबसे लास्ट वाले में है प्लस का करली यू अपॉन करली बी, तो ऐड करने पर तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। सिमिलरली यहाँ पे है प्लस करली यू अपॉन करली सी और यहाँ पे है माइनस करली यू अपॉन करली सी, ये भी कट कैंसिल हो गया। यहाँ पे है करली यू अपॉन करली ए प्लस का, यहाँ पे है माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कुछ नहीं। तो जो हमें प्रूफ करना था वो तो आ गया, मीन्स क्या करली यू अपॉन करली एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई प्लस करली यू अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो x एंड y की वैल्यू था वो प्लस माइनस में था। अब अगर किसी क्वेश्चन में जो u होगा वो ऐसे फंक्शन के इक्वल होगा जहां पे वैल्यू गिवन हो x अपॉन y, y अपॉन z, z अपॉन x। तो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सो दैट की जो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो गाइज ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो फंक्शन गिवन है वहां पे क्या है x अपॉन y, y अपॉन z, z अपॉन x। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, हम पहले वाले टर्म को a मानेंगे, दूसरे को b, तीसरे को c एंड सेम वे में हम करली यू अपॉन करली x, करली यू अपॉन करली y एंड करली यू अपॉन करली z फाइंड करके उसमें x और z मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल है कि नहीं है। तो ट्राई हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले एज्यूम क्या करें, a इज इक्वल टू x अपॉन y, b इज इक्वल टू y अपॉन z एंड c इज इक्वल टू z अपॉन x।
तो जो हमारा इक्वेशन है u वो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी, एंड ये तीनों जो है वो डिपेंड कर रहा है x कॉमा वाई कॉमा जेड पे। सो हम बोल सकते हैं कि जो u है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ से हम करली u ओपन करली x, करली u ओपन करली y एंड करली u ओपन करली z फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करली u अपॉन करली x। अब इसका फॉर्मूला जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में लिखा था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्या, करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली x प्लस करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली x। तो अब हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है तो एज इट इज आएगा करली u अपॉन करली a, क्योंकि वहां पे जो u का फंक्शन गिवन है उसमें कोई इक्वेशन नहीं है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, वो फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज लिखेंगे हम करली u अपॉन करली a मल्टीप्लाई बाई a का विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज a में देख सकते हैं यहाँ पे जो a का टर्म गिवन है इसमें x न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में है तो उसका हम डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और y मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा 1 अपॉन y। क्लियर है, प्लस करली u अपॉन करली b इंटू b का विद रिस्पेक्ट टू x, अब b में कोई x का टर्म ही नहीं है तो हो जाएगा 0, प्लस करली u अपॉन करली c इंटू अब c का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना और c का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे x क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, उस टर्म का स्क्वायर और उस टर्म के साथ एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हुआ, माइनस मल्टीप्लाई हुआ अपॉन z में है और नीचे उस टर्म का स्क्वायर जो कि हो गया x स्क्वायर, ये इसका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को डाउट होगा तो अगर आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 11th 12th में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है बेसिक्स वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको साइड में बता दूं फिर भी अगर आपको डाउट हो। यहाँ पे था 1 अपॉन x, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, और पावर कोई भी टर्म का पावर है, सपोज यहाँ पे x का पावर है और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले हम पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -1 इंटू एक्स, और पावर में एक और -1 करते हैं, सो -1 तो ये क्या हो गया -1 इंटू एक्स की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, सो ये होता है जब कोई भी टर्म अपॉन में हो उसका डिफरेंशिएशन। सो आई होप कि आपको अगर ये डाउट होगा किसी को तो वो क्लियर हो गया होगा। तो इसको अगर हम रीअरेंज कर ले तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई करली u अपॉन करली a, और यहाँ पे आ जाएगा -z अपॉन एक्स स्क्वायर करली u अपॉन करली c। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें x करली u अपॉन करली z फाइंड करना है यहाँ पे प्रूफ में, तो अगर हम x यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास करली u अपॉन करली x, अगर हम x मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x इंटू करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू, हम राइट हैंड साइड भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन y करली u अपॉन करली a, माइनस जब यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा z अपॉन x करली u अपॉन करली c। क्लियर है, सो हमने यहाँ पे अब एक तो फाइंड कर लिया x करली अपॉन करली x। अब हम फाइंड करेंगे y करली u अपॉन करली y का। तो जैसे हमने x का फॉर्मूला लिखा है हम सेम वे में क्या लिख सकते हैं, करली u अपॉन करली y का। सो यहाँ पे मैं एक बार लाइनिंग कर दूं सो दैट ये कंफ्यूजन ना हो। सो अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ करली u अपॉन करली y का, तो क्या हो जाएगा, पहले a का y के साथ, फिर पहले u का a के साथ, a का y के साथ, फिर u का b के साथ, b का y के साथ, फिर u का c के साथ और c का y के साथ। सेम फॉर्मूला करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली y प्लस करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली y। सो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा करली u अपॉन करली a एज इट इज, और a का विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे गाइज a में जो y है वो डिनोमिनेटर में है, तो अभी मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होगा, पहले तो -1 मल्टीप्लाई होगा अपॉन नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस अब हमें क्या करना है, करली u अपॉन करली b एज इट इज मल्टीप्लाई में b का विद रिस्पेक्ट टू y। तो b में जो y है वो न्यूमरेटर में है, तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन z, और प्लस में क्या है, हमें फाइंड करना है करली c अपॉन करली y। तो c में गाइज y का टर्म एक भी नहीं है, यहाँ देख सकते हैं ये जो c है यहाँ पे y का टर्म एक भी नहीं है, तो वो हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई करली u अपॉन करली c जो कि हो गया 0। तो फाइनल क्या बचा हमारे पास, -x अपॉन y स्क्वायर करली u अपॉन करली a प्लस 1 अपॉन z
करली यू अपॉन करली बी, और ये है करली यू अपॉन करली वाई का। इसमें अगर हम y मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली, माइनस एक्स अपॉन वाई करली यू अपॉन करली ए प्लस y अपॉन z करली यू अपॉन करली बी। क्लियर है, ये फाइंड कर लिया क्या हमने, y इंटू करली यू अपॉन करली वाई। अब मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, फिर वहां पे हम फाइंड कर लेंगे कि करली यू अपॉन करली z क्या होगा, और उसमें फिर z से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। नाउ गाइज, अब हम फाइंड करते हैं करली u अपॉन करली z, और फिर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू लिख ली है कि a b c क्या है, और हमने x करली ओपन करली x क्या फाइंड किया है, एंड y करली ओपन करली y फाइंड क्या फाइंड किया है। अब हमें फाइंड करना है करली u अपॉन करली z। तो इसका सेम u का a के साथ, a का z के साथ, फिर u का b के साथ, b का z के साथ, फिर u का c के साथ एंड c का z के साथ। क्लियर है, सो लिख लेता हूं मैं करली u अपॉन करली a इंटू करली a अपॉन करली z प्लस करली u अपॉन करली b इंटू करली b अपॉन करली z प्लस करली u अपॉन करली c इंटू करली c अपॉन करली z। सो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे करली u अपॉन करली a एज इट इज, मल्टीप्लाई में a का z के साथ, a में कोई z का टर्म है नहीं तो 0 हो गया, प्लस करली u अपॉन करली b इंटू b का z के साथ। अब गाइज b में z डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस y अपॉन z स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएशन, प्लस करली u अपॉन करली c इंटू c का z के साथ, c में z ऊपर है तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन x। ये आ गया, ये किसके इक्वल है, करली u अपॉन करली z के इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम z से मल्टीप्लाई कर दें करली u अपॉन करली z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहला टर्म 0 ही है, दूसरा टर्म में गाइज डिनोमिनेटर में z स्क्वायर है, तो जब z मल्टीप्लाई होगा तो एक z कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, माइनस y अपॉन z करली u अपॉन करली b, और यहाँ पे बचेगा प्लस z अपॉन x करली u अपॉन करली c। अब यहाँ पे हमने तीन टर्म को फाइंड कर लिया है, अब तीनों को सिंपली ऐड करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ x करली ओपन करली x की वैल्यू जो कि है x अपॉन वाई करली u अपॉन करली a माइनस z बाई c, सॉरी यहाँ पे c नहीं होगा, यहाँ पे जो टर्म है ये z अपॉन x था, ये क्या है z अपॉन x है, सो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई करली ओपन करली a माइनस z अपॉन x करली u अपॉन करली c। अब ये मैंने लिख लिया a का, फर्स्ट वाले का x करली ओपन करली x का। अब लिखना है y करली ओपन करली y, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे गाइज ये जो पहला वाला है वो एज इट इज टर्म आ जाएगा, मीन्स माइनस x अपॉन y करली u अपॉन करली a प्लस y अपॉन z करली u अपॉन करली b, और फिर इसमें प्लस करना है z वाला तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y अपॉन z करली u अपॉन करली b प्लस z अपॉन x करली u अपॉन करली c। अब यहाँ से देख सकते हैं गाइस कि जो टर्म सेम है और उसमें साइन चेंज है उसको कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई करली ओपन कर लिए एंड माइनस एक्स अपॉन वाई करली ओपन कर लिए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे z अपॉन x, ये z अपॉन x कैंसिल हो गया, y अपॉन z पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए आज के वीडियो में, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड मैंने ट्राई किया कि क्वेश्चन को मैं इजी वे में आपको सॉल्व करूं। एक स्टेप को मैंने डिफरेंशिएशन को भी आपको बताया जहां पे ऐसा यूज लगा है मुझे कि वो आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया साइड में। एंड एक बार रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें, सो दैट कि जो भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो सब ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं डिटेल में। तो एक बार आप वो देख लेंगे तब आपको ये जो वीडियो है वो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एंड अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और भी जो टॉपिक्स हैं, लाइक इंटीग्रल्स के जो टॉपिक्स हैं, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वो सब देखने हैं तो उन सभी का जो भी प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी एडेड है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने थ्योरी भी डिटेल में डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, बट ये जो सीरीज मैंने फिर से स्टार्ट किया है इसमें सिर्फ क्वेश्चन में फोकस है ज्यादा, तो इसमें मैं पिछले वाले प्लेलिस्ट से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। जो अगर कोई नया क्वेश्चन पूछ लेता है कोई नया कॉन्सेप्ट पे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन वीडियोस को अपने क्लास ग्रुप्स में दोस्तों के साथ और जो कॉलेज ग्रुप्स का ग्रुप्स बना हुआ ऑफिशियल ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहां पे शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, लिंक्डइन हो गया, उनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप
ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।